ईमान कह दो इससे कि तुम्हारी शादी इसे मजबूरी में करवाई गई थी। सलार, मैं वाकई नहीं जानती थी कि वहां पे जैन अकेले हो। मैं उसको सिर्फ समझाने गई थी क्योंकि वो जो कुछ भी। इस बात का जिक्र और किसी से मत कीजिएगा। वो लोग ऐसी बात परेशान है। गुस्से में छोड़ के जा रहे हो? छोड़ ही तो नहीं सकता आपको कभी। इस वक्त आपका यहाँ होना जरूरी है। आलम साहब का सेशन है, हम कर लेंगे बात फिर कभी। तुम्हें मेरे और ईमान के बीच में से हटना होगा। ईमान कह दो इससे कि तुम्हारी शादी इसे मजबूरी में करवाई गई थी, सिर्फ खानदान की इज्जत बचाने का। निकाह हुआ है हमारा जैन, खुदा गवाह है हमारे इस रिश्ते का। और फिर जिस चीज का गवाह खुदा खुद हो, उसे कोई कैसे तोड़ सकता है? मैं मोहब्बत करती हूँ सलार से। अपना और मेरा तमाशा मत बनाओ। सलार था मेरी किस्मत में। किस्मत में था, दिल में तो नहीं। अब वहां भी है। क्या करूं मैं तेरे मिजाज का, मेरे यार तू भी तो हद करे। कभी मेहरबान, कभी बदगुमा, कभी दे सुकून, कभी रद्द करे। की बेटियां हैं, तलाक का लफ्ज अदा करते हुए आपकी जुबान नहीं कांप रही? जब आपके बेटे के हाथ नहीं कांपे मेरी बेटी को मारते हुए, जब आपकी जबान नहीं कांपी मेरी बेटी को ताने देते हुए, तो मेरी जबान क्यों कांपेगी तलाक का लफ्ज अदा करते हुए? तो आप अपनी बेटी की तीसरी शादी करवाएंगे? अगर उसके नसीब में हुआ और उसकी मर्जी हुई तो जी, वरना मेरी बेटियां अपनी जात में बहुत मुकम्मल हैं। आपने मेरे घर अपनी 2 बेटियां भी आई हैं, तो तलाक भी एक को नहीं होगी। अच्छा, आ ही गई ना आप अपनी असलियत पर। ये तो यहाँ बातचीत करने आई थी ना, लेकिन नहीं, आपने फिर धमकियां देना स्टार्ट कर दी। आपका बेटा अगर हक पे मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता तो फिर ऐसा ही सही। आंटी, आप जानती हैं हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई क्या है? कि औरत ही औरत को मशवरा देती है जुल्म सहने का। मुझे लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन आप अपने बेटों को औरतों की इज्जत करना सिखाएं, वरना वो वक्त दूर नहीं कि आप भी उनके ज़ेर अकाब होंगी। देखिए खालदा, बात सिर्फ आपके बेटे की घर की नहीं है, आपके घर के सुकून की भी है। क्या आप चाहेंगे कि आपके एक बेटे के घर की आग दूसरे बेटे के घर को भी जला दे? अगर ऐसा हुआ तो आपका घर भी नहीं बचेगा। याद रखिएगा कि बेटियां ही बुढ़ापे का सहारा होती हैं। एक बेटी को तो आप खो चुकी, क्या दूसरी को भी खो देंगी? अगर ऐसा हुआ तो बेसहारा हो जाएंगी आप। पागल खाने से छूट के आया है क्या?
मैं जहां से भी आ रहा हूं तुझे आज जहन्नुम जरूर छोड़ूं। क्यों? क्या किया है मैंने? दफा हो जाओ यहां से, वरना वरना क्या कर लेगा तू? क्यों आए यहां पर? हाँ? क्यों आए थे तुम मेरे और ईमान के बीच में? क्यों मेरी मां को भड़काया है? मैंने? खड़ा। ईमान ने बताया ये तुम्हें? सवाल पर सवाल मत पूछ, जो बोला उसका जवाब दे। मैं खुद भुगत रहा हूं इस खानदान को। मैं किसी का घर क्या तोड़ूंगा? सीधे अल्फाज में बात करो। तो सुनो, ये जो आलम साहब है ना, इनका काम ही यही है। हमारे जैसे कमाऊ पूत लड़कों को घेरते हैं, अपनी बेटियों से शादियां करवाते हैं, लेकिन जैसे ही हमसे अमीर लड़के नजर आ जाएं, तो उनकी शादियां तोड़वा के उनके पीछे लगा देते हैं। ये सारी बहनें ऐसी ही है। बकवास बंद कर अपनी। अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूं? मेरी बीवी 2 बच्चियों के बाद तलाक ले रही है। क्यों? क्योंकि मेरी ही खाला के बेटे से, मेरे ही पार्टनर से चक्कर चल रहा है उसका। लेकिन नहीं, या तो तुझे अगर पूछ लो, जो घर उनका कर्जों से डूब रहा था, मेरे कजन ने उसे खरीदा और उन्हीं को रहने के लिए दे दिया। भला बताओ ऐसा कौन करता है? मेरे कारोबार पर गबन का इल्जाम लगाकर उसे बंद कर दिया। मुझे तो लगता है सवेरा की पहली तलाक भी कुछ इसी तरह ही हुई होगी। मैंने जो कुछ जैन के सामने कहा तुम्हें उसका यकीन नहीं आ रहा? यकीन तो बहुत है ईमान, सब्र नहीं होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सलार। मैं सिर्फ जैन के घर इसलिए गई थी ताकि उसकी फजूल हरकतों के लिए उसे रोक सकूं। लेकिन वहां पे जब कोई नहीं था तो फिर मैं वहां से चली गई। आप वहां से चली गई? उसके अपार्टमेंट? प्लीज मुझे आप कहना बंद करो। मैं पागल हूँ उसके अपार्टमेंट जाऊंगी? मुझे वो धोखे से ले गया था वहां पे। मैं खुद धोखे से वहां लेके गया था? ईमान, कोई किसी को धोखे से कैसे लेके जा सकता है? तुम्हें सा देखकर डर लग रहा है मुझे। तेरी बेबसी देख के तुम्हें रोना नहीं आ रहा? तुम एक बात सच बताओगे? मुझे घर छोड़ने के बाद क्या तुम जैन से मिलने गए थे? नहीं। ये क्यों पूछ रही हो मुझसे? पानो आपा का फोन आया था जैन कल से मिस। ओह वाह, तो लोग अब तक उसे ढूंढते ढूंढते तुम तक ही पहुंचते हैं। मैं ये क्या कर रहा हूँ? I'm sorry, Salar. Really sorry. No, I'm sorry, Mom. तुम्हें पता है मैम, मुझे गुस्सा तुम पे नहीं, अपने आप पे आ रहा है। यहाँ पर क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मान, मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि मैं इतना घटिया हो जाऊंगा कि तुम पे शक करूंगा। बट क्या करूं? इट्स एज इफ मुझे अपने दिलो दिमाग पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। हाँ। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती हूँ। बस। खुदा ना करे तुम मेरी जगह पे हो ईमान। देर हो रही है, चले?